जैन बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 सीबीएसई मैथमेटिक्स के 12 चैप्टर लीनियर प्रोग्रामिंग यानी एलपी के एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चन नंबर 6 को देखने जा रहे हैं। देखें क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। यहाँ आपसे कहा जा रहा है मिनिमाइज, यानी आपको मिनिमम वैल्यू यहाँ फाइंड करनी है। मिनिमाइज z इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y और इसके बाद देखें यहां पर दिया हुआ है सब्जेक्ट टू और सब्जेक्ट भी दिया हुआ है 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 एंड x प्लस 2y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6 और फिर देखें दिया हुआ है x y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो अब देखें सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन को देखेंगे और इक्वेशन अब देखिए ये जो है अब यहाँ पर ग्रेटर देन आर इक्वल है तो इक्वल का यूज करके हम यहाँ पर ग्राफ ट्रेसिंग करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो ये 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट कीजिए, पुटिंग x इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। ये कोऑर्डिनेट मिला आपको 0 3। अब देखें फिर क्या होगा। अब यहां पे y इज इक्वल टू 0 करेंगे तो y इज इक्वल टू 0 अगर हम सॉल्व करें तो 2x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3/2 या इसको चाहे तो हम 1.5 भी लिख सकते हैं लेकिन 3/2 ही रहने दीजिए। तो कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3/2 और 0। अब देखें अब इसको पहले हम ग्राफ पे दिखावें। जब ग्राफ पे दिखा लेंगे ना तो क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए देखते हैं हम यहाँ पर ये इसका हम ग्राफ देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखें ये x एक्सिस है, x एक्सिस और फिर यहाँ पर ये जो है y एक्सिस है, ये y एक्सिस। और देखें यहाँ पर हम दिखाते हैं ये है 0 3 तो x की वैल्यू 0 है। अच्छा एक चीज और समझ लीजिए, ये x y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 दिया है तो x इज इक्वल टू 0 जो होता है वो y एक्सिस का इक्वेशन होता है और y इज इक्वल टू 0 जो होता है वो x एक्सिस का इक्वेशन होता है। अब इसकी बात देखें फिर तो अब जो है 0 3 यहाँ पर हम आते हैं 1 2 3 तो ये हो जाएगा 0 3, ये पॉइंट हो गया 0 3। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये है 3/2 0 तो ये देखिए ये है 1 ये है 2 तो 3/2 मीन्स 1.5 तो 1.5 ये हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा 3/2 0। अब इसको हम ज्वाइन करते हैं तो देखें इसको ज्वाइन करेंगे तो ये लाइन इसको आप स्केल से खींचिएगा, हाथ से खींचे हैं थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, इसको आप स्केल से खींचेंगे तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मिलेगी आपको। अब देखिए अब यहाँ पर देखना है कि ये जो है देखें अब ग्रेटर देन को देखेंगे कि ग्रेटर देन की वैल्यू अप्लाई हो रही कि नहीं हो रही है। देखिए यहाँ अब ये 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 3, ये जो सब्जेक्ट दिया हुआ है ये सब्जेक्ट ट्रू है या फॉल्स है इसको देखेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर भी x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0 करेंगे। देखिए x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0 तो ये हो जाएगा 0 प्लस 0 इज ग्रेटर देन 3, 0 इज ग्रेटर देन 3 तो 0 3 से तो ग्रेटर होता नहीं है तो 0 इज नॉट इक्वल टू 3, इट मीन्स द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, हेंस
ग्राफ डज नॉट टचेज ओरिजिन। ग्राफ जो है, ये जो डॉटेड लाइन आती है, डॉटेड लाइन ओरिजिन की तरफ नहीं आएगी, ये कंफर्म हो गया यहाँ से। तो ये ओरिजिन ओ है, और ये जो लाइन का इक्वेशन है ये 2x + y = 3 है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये फर्स्ट लाइन हो गया। अब हम आएंगे सेकंड लाइन पर, देखते हैं सेकंड लाइन में क्या दिया हुआ है। सेकंड लाइन में दिया हुआ है x + 2y > 6। ये जो फर्स्ट ग्राफ था, फर्स्ट ग्राफ हो चुका है। कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को यहाँ? नो सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरे वाले को, इसको हम इरेज कर देते हैं। अब दूसरे वाले ग्राफ को हम देखेंगे। तो दूसरे वाले ग्राफ पर ये सेम कंडीशन हम लोग अप्लाई करेंगे। और देखिए दूसरा जो ग्राफ है, दूसरा जो इक्वेशन दिया हुआ है x + 2y = 6। देखिए यहाँ पर x = 0 करेंगे तो फिर क्या होगा, x = 0 करेंगे तो 2y = 6 यानी y = 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट मिलेगा ये 0, 3 मिलेगा। अब इसके बाद आप देखें आगे क्या मिल रहा है। अब यहाँ पर y = 0 करेंगे तो अगर y = 0 कर दें तो x = 6 हो जाएगा, यानी यहाँ पर कोऑर्डिनेट हो जाएगा 6, 0। चलिए देखते हैं। अब ये जो 6, 0 है, 6, 0 कहाँ होगा ये देखिए। ये है 1, 2, ऐसे ही हम आगे बढ़ते हैं। ये 3, 4, 5, 6। ये जो पॉइंट है ये 6, 0 है। ये पॉइंट 6, 0 है। और फिर देखिए क्या कहा जा रहा है, फिर 0, 3। तो 0, 3 तो यही होगा। ये हो गया आपका 0, 3। देखें तो इसको हम यहाँ पर ज्वाइन कर लेंगे और फिर ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन हो जाएगा x + 2y = 6। और ये जो इक्वेशन था आपका ये 2x + y = 3 था। ये 2x + y = 3 था। अब देखिए कि ये जो है ये कंडीशन ग्रेटर देन वाली कंडीशन अप्लाई हो रही कि नहीं हो रही है। तो x + 2y > 3, पुटिंग x = 0 एंड y = 0। तो क्या होगा, 0 + 0 > 3, 0 > 3। तो 0 is not greater than 3. It means the given statement is false. If the given statement is false, it means the graph of the given line does not touches the origin. तो ओरिजिन को टच नहीं करेगा। तो अब देखिए क्या होगा, ये देखिए ये जो लाइन थी ये भी ओरिजिन को नहीं टच कर रही थी। तो यहाँ से जो हम डॉटेड लाइन आगे बढ़ेंगे वो डॉटेड लाइन जो होगी वो इधर की तरफ ऐसे जाएगी, डॉटेड लाइन ऐसे जाएगी। और फिर देखें यहाँ से भी जो डॉटेड लाइन जाएगी दूसरे के लिए, ये भी डॉटेड लाइन यहाँ से आगे बढ़ेगी। तो फिर अब देखें क्या होगा, तो यहाँ पर कॉर्नर पॉइंट आपको देखना होगा, कॉर्नर पॉइंट कौन कौन मिल रहा है। तो कॉर्नर पॉइंट आपको मिल रहा है 3/20। फिर सेकंड जो कॉर्नर पॉइंट है ये है 6, 0। और फिर ये कॉर्नर पॉइंट आपको दिया है 0। तो इसको कुछ हम नाम रख लेते हैं। ये O है, इसको हम A, ये है B और ये है C। O से तो हमें मतलब ही नहीं है क्योंकि ग्राफ जो है ओरिजिन को टच नहीं कर रहा है। तो ग्राफ ओरिजिन को नहीं टच कर रहा है, इसका मतलब हम लोगों को 0, 0 से कोई मतलब नहीं है। तो अब हम लोग यहाँ पर देखें कॉर्नर पॉइंट और फिर टेबल बना करके हम लोग देखेंगे z की वैल्यू क्या आती है। तो यहाँ पर अब हम लोग कॉर्नर पॉइंट नोट करेंगे। ये है कॉर्नर पॉइंट, ये कॉर्नर पॉइंट हो गया। और फिर यहाँ पर z की वैल्यू देखी जाएगी, z = x + 2y है।
तो चलिए देखते हैं हम। तो सबसे पहले जो पॉइंट है 3/2 इसको हम यहाँ पर नोट करते हैं। ये है a 3/2 रखते हैं। यक्स के जगह पे 3/2 जरा देखिएगा, यक्स के जगह पे 3/2, y के जगह पे 0, तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/2 हो जाएगी। ये वैल्यू आपकी आ गई 3/2। फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जो सेकंड पॉइंट है b, अब b 6 पर हम देखते हैं। 6 पे क्या होगा देखिए, यहाँ पर x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो अगर हम 6 x के जगह पे 6 करेंगे तो z की वैल्यू आ जाएगी 6। अब फिर आते हैं 0 3 पर c पर, तो देखिए c ये है आपका 0 3, तो x के जगह पे 0 करेंगे और फिर y के जगह पे 3 करेंगे, तो y के जगह पे 3 कर देंगे तो ये 6 हो जाएगा। अब देखिए आपसे मिनिमाइज करने के लिए कहा जा रहा था, तो सबसे मिनिमम वैल्यू क्या आई है, ये 3/2 आ रही है, तो इसको हम लिख देंगे मिनिमम। ये जो है मिनिमम, यहाँ जगह नहीं हम लिख देते हैं, ये मिनिमम वैल्यू है। तो मिनिमम वैल्यू जो मिलेगी, मिनिमाइज करना था, मिनिमम वैल्यू आपकी 3/2 पर मिलेगी और ये मिनिमम वैल्यू जो होगी वो 3/2 के इक्वल होगी। अच्छा देखें, एक चीज यहाँ देखते हैं, ये मिनिमम वैल्यू जो है फ्रैक्शन के फॉर्म में है। फ्रैक्शन के फॉर्म में जो है ये प्रॉपर नहीं माना जाता है। तो अब इसमें देख रहे हैं कि अब ये 3/2 से हमें कोई मतलब नहीं होगा। अब आप देखें यहाँ पर ये भी वैल्यू 6 आई है, ये भी वैल्यू 6 आई है, तो दोनों अगर मैक्सिमम पूछा जाता तो यही दोनों बताते हम लोग, और मिनिमम पूछा जाता तो भी इन्हीं दोनों को बताते। तो यहाँ दोनों को दिखा करके लिख दिया जाएगा मिनिमम। ये जो है मिनिमम वैल्यू है। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 6 था, ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। आप सबको अच्छी तरह से समझ में आ गया है? यस सर। और हमें उम्मीद है कि जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनको भी सब समझ में आया होगा। आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बतावें, और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू सर। यू वेलकम।